बदकिस्मती ये है कि कौम इतनी शराफत में या यूँ मानिए कि किसी पर भी यकीन कर लेते हैं। कौम की खिदमत करने के लिए कोई इदारा बना है, उसके अंदर सियासी एजेंडे, सियासी बातें, और जिन लोगों का बैकग्राउंड इतना ख़राब, बड़ा लंबा पीरियड गुजरा, वो लोग बड़े इलेक्शन यानी प्रेसिडेंट रहते हुए भी उसके बाद वो बीओटी का इलेक्शन लड़ेंगे। मैं हद तो ये हो गई कि कोर्ट कचहरी कोर्टों में घसीट दिया गया इदारे को। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मैं मौजूद हूं और क्योंकि तमाम लोगों की नज़रें जो हैं वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पर बनी हुई हैं। चुनाव का दौर चल रहा है और चुनावी दौर में सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा, कौन जो है काम कर पाएगा, और इससे पहले कितने काम हुए हैं ये भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और सवाल ये भी खड़ा हो चुका है कि कौम और मिल्लत की काम के लिए ये बनाया गया और किस तरीके से काम को अंजाम दिया गया है और क्या अब तक काम हुए हैं। इन चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ सलीम कुरैशी साहब मौजूद हैं। सलीम सर, सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हमने बहुत सुना है कि कौम और मिल्लत के लिए एक इदारा बनाया गया है, उसी के ज़रिए तमाम बातें जो हैं सामने रखी जाएंगी। कितना काम खास तौर पर हो पा रहा है अभी तक? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इदारा कौम का एक बहुत बड़ा सरमाया है, लेकिन काम नहीं हुआ, ये भी सब जानते। अब काम करने वाले लोग आ रहे हैं या उनको एक शौक़ लगा है। मैं पिछले 20 सालों में जो देख रहा हूँ, इतनी बड़ी तादाद में 7 लगभग प्रेसिडेंट के लिए लोग खड़े हैं। वाकई अगर वो फिक्रमंद है और काम करना चाहते हैं तो उनका जो भी मिशन है, तो पहले तो वो सब लोग इस कौम के सरमाए को देखते हुए और अपनी ईमानदारी को देखते हुए बैठकर आपस में डिबेट करें, क्या चाहते हैं, क्या कर सकते हैं। आपने सवाल किया कि काम नहीं हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे 20 साल से 25 साल जो गुजर रहे हैं, प्रेसिडेंटशिप में एक ही नाम रहा, काम नहीं हुआ, लोगों के सवाल हैं। अब मसला ये आता है कि जो लोग आ रहे हैं वो क्या करेंगे, क्या उनकी बैकग्राउंड है और क्या उनको इस इदारे से मोहब्बत है, तो ये बड़ा सवाल है। मैं खुद चाहता था कि मैं भी कोई खिदमत करूं, एज ए लाइफ मेंबर हूं मैं, मेरा बेटा लाइफ मेंबर है, बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया, हम लोग वो भी मेंबर थे, लेकिन मैंने खुद विड्रॉ किया। इसी का मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ऐसी जैसे कोई चीज़ एक लूट मार होती है, कोई सियासी अखाड़ा होता है, सब लोग एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, सब लोग एक दूसरे की बुराइयां खामियां गिना रहे हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करेंगे, कोई प्रॉपर एजेंडा नहीं। क्योंकि विड्रॉ आपने बताया कि आपने अपने नामांकन को वापस लिया, क्या कारण क्या था कि आपको विड्रॉ करना पड़ा? क्योंकि आपने नामांकन किया, 7 की जगह 8 भी कैंडिडेट हो सकते थे, तो क्यों आपने ये कदम उठाया? देखिए, जब ये हालात होते हैं कि कौम की खिदमत करने के लिए कोई इदारा बना है, उसके अंदर सियासी एजेंडे, सियासी बातें, और जिन लोगों का बैकग्राउंड इतना ख़राब, बड़ा लंबा पीरियड गुजरा, वो लोग बड़े इलेक्शन यानी प्रेसिडेंट रहते हुए भी उसके बाद वो बीओटी का इलेक्शन लड़ेंगे। मैं हद तो ये हो गई कि कोर्ट कचहरी कोर्टों में घसीट दिया गया इदारे को। बड़ी बेइज्जती पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में हो रही है। एक इदारा जहाँ इमाम हरम आए, बड़े से बड़े ओहदेदारान, बड़े से बड़े किसी लीडर को, बड़े से बड़े किसी उलमा को या किसी बाहर मुल्क के किसी राजदूत को बुला किया जा सकता, एक ऐसा इदारा हमारे पास है, लेकिन इसका अखाड़ा बना दिया गया। इसके अंदर इतनी गंदगियाँ, इतनी एक दूसरे की कमियाँ खामियाँ, तो मुझे अंदर से मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि भाई मुझे भी इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि जितने भी लोग फील्ड में हैं, कौन कितना काम करेगा, और अगर मेरी तो एक ही आपके पल न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग ये कैंडिडेट, अभी वक्त है, आज 23 तारीख है, 11 तारीख को इलेक्शन है, ये सब लोग मिलकर बैठें और कौम को बताएं अपना एजेंडा कि हम ये करना चाहते हैं, और चाहे एक प्रेसिडेंट जीतेंगे, बाकी लोग हारेंगे। तो अगर वो वाकई काम करना चाहते हैं तो ये नियत करके बैठ जाएं कि अगर हम हारेंगे भी तब भी हम इस इदारे से जुड़े रहेंगे, चूँकि लाइफ मेंबर है। भाई सदर का होना अलग बात है, लेकिन लाइफ मेंबर भी अपना वर्क, या जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपना वर्क बताएं। जब से वो मेंबर बने हैं उन लोगों ने क्या खिदमत को अंजाम दिया,
कितने डोनेशन दिए, कितने लाइफ मेंबर्स बनवाए और कितने यहाँ पर हर चीज़ के ख्यालात किए। तो मेरा सवाल है, क्योंकि सवाल तो ये खड़ा होता है, पर बात होती है कौम और मिल्लत की, क्योंकि कौम और मिल्लत के लिए ये इदारा है, आपने जैसे कि आरोप लगाया कि सियासी अखाड़ा बना दिया गया है। 20 साल से आप मेंबर हैं, कई आए होंगे, कई चले गए होंगे, कईयों को काम करना बाकी है, तो क्या काम खास तौर पर कौम और मिल्लत के लिए हुआ है? मैं इसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि कौम के अपने मसले मसाइल हैं, उस पर कितना काम कर पाते हैं? देखिए बात यह है कि आपने कहा कि कई आए कई चले गए। बदकिस्मती ये है कि कौम इतनी शराफत में, या यूँ मानिए कि किसी पर भी यकीन कर लेते हैं। भाई पर्टिकुलर 5 बार से एक ही प्रेसिडेंट, और उनके अंडर में बहुत सारे लोगों ने BOT में, EC में, एक्टिविटी मेंबर में काम किया, लेकिन जितनी सारी चीज़ें हैं ये वक्त यूँ गुजर गया, एक 5th क्लास का स्कूल तक कायम नहीं कर पाए पिछले 20 साल में। मुझे तकरीबन 16 साल मेंबर बने हुए लगभग एक, और हमने कई सैकड़ों बार ये सवाल उठाए, बड़े बड़े वादे किए, जुमलेबाजी हुई। 2019 में, 14 में, 9 में जब भी इलेक्शन हुआ, बड़े बड़े कि ये पूरी दुनिया में इस्लामिक कल्चर सेंटर बनेंगे और हमारे मेहमान खाने होंगे, यहाँ हम UPSC की तैयारी कराएंगे, IAS की तैयारी कराएंगे, तरह तरह की बातें की। आज तक एक भी बात पर जब अमल नहीं हुआ, तो ये जितने भी लोग हैं सब लोग गुनहगार हैं, मेंबर्स भी गुनहगार हैं, किसी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया। और अब अगर सवाल लास्ट मोमेंट पे किया तो कोर्ट कचहरी तबाही मच गई। हर जगह दूसरे लोग मजाक बना रहे हैं कि एक इनका इदारा है, एक प्लेटफॉर्म है, और उसकी भी ये ना एहतराम कर पाए, ना उससे कोई कौम को फैज़ पहुंचा पाए, चाहे वो किसी भी एतबार से। तो मेरा तो ये कहना है कि ये सब लोग अगर वाकई इदारे की मोहब्बत करते हैं तो मिलकर काम करें और अपनी बात को आकर बिल्कुल मंजर आम डिबेट करें और बताएं कौन को। मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा कि सब लोग डिबेट करें, क्या आपको लगता है कि जब इतनी राजनेताओं में ही अपने अपने आरोप लगाए जाते हैं कि भाई वो ऐसा, उसे वोट ना करें, मुझे वोट करें, मैं ज़्यादा सही, तो क्या आपको लगता है कि आवाम के बीच में आकर के जो 7 उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो जनता के बीच में यहाँ एक डिबेट चलाएंगे? नहीं, अगर ये नहीं लगता तो जो लाइफ मेंबर है वो बड़े मायूस हैं। अभी देखिए डिनर और लंच का प्रोग्राम चल रहा है, लोग कहते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ। अब जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से इसको बिल्कुल क्लियर करें कि हाँ हम लोग किसको वोट करेंगे, किसकी बुराई लें। जितने अभी 2000 नियर अबाउट मेंबर्स हैं जो इस वक्त वोट करेंगे, अब उसमें से चाहे वो 1000 भी आए, लेकिन बड़ी परेशानी ये है कि अब एक दूसरे की खिलाफत, एक दूसरे की मुखालफत किस तरह से करें, किसको किस तरह से समझाएं। तो बेशक डिबेट ना हो, लेकिन जो भी ये इनके एजेंडे हैं वो क्लियर हो। अभी तक किसी भी तरह से किसी का अगर बैकग्राउंड, या उसने, देखिए आज इलेक्शन हो रहा है, उसका सफ़र क्या रहा है इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए वो बताएं। वो क्या करेंगे मैटर ही नहीं रखता। जिसने पिछले 15 या 20 साल में कुछ नहीं किया वो सदर बन के क्या करेगा, वो अपना बताएं। ये ना बताएं कि हम ये करेंगे। अरे जब आप मेंबर हो, लाइफ मेंबर हो, तो आपने सेंटर के लिए क्या किया, ये भी तो सवाल है। सलीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कई बड़े आरोप लगाए कि कौम और मिल्लत के लिए एक इदारा बनाया, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, और कौम के लिए, मिल्लत के लिए कितने काम हुए, ये सवाल करना उन तमाम लोगों से ज़रूरी है जो इस चुनावी प्रक्रिया में खड़े हुए हैं। क्या करेंगे इस पर बात बाद में होगी, पर क्या किया है इसके बारे में पहले बात की जाए।